बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ज़िक्र कर रहे हैं उम्महातुल मोमिनीन का, तो जो दूसरे नंबर पे ख़ातून नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आईं और ये सआदत हासिल की, उनका नाम था हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ कबीला आमिर बिन लवी से था और आपसे 5 मरवियात जो हैं वो मशहूर हैं। आपके वालिद का नाम ज़मआ और आपकी वालिदा का नाम शमूस था। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन्ते ज़मआ को यूँ भी काबिल एहतराम तस्वुर किया जाता था कि वो इब्तिदाई नबूवत में ही अपने पहले शौहर सकरान बिन उमरू के साथ मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुकी थी और जब हबशा की पहली हिजरत हुई तो उस वक्त उन्होंने मदीना में बहुत ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त की थी। दूसरी हिजरत में वो और उनके शौहर दोनों के दोनों साथ हबशा हिजरत की थी। इनके एक फ़र्ज़ंद अब्दुर्रहमान थे जिन्होंने 16 हिजरी में जंग जलूला में शहादत हासिल की। ये रिश्ता भी ख़ुवैलिद बिन्ते हुक्म के तवस्सुत से हुआ था। हुआ ये था कि जब वापसी हुई कई सालों के बाद तो वापसी पे सकरान बिन उमरू का इंतकाल हो गया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत खौला बिन्ते हकम जो हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखती थी कि हज़रत जो है वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद बहुत गमज़दा रहते थे, तो आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुईं और आपने पूछा कि क्या आपको एक गमगुसार की ज़रूरत है? आपने फरमाया जी। तो हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद के पास पहुँची और जाहिलियत के तरीके पर सलाम किया और फिर पैगाम दिया जिसको उन्होंने बख़ुशी कबूल कर लिया। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले गए और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने उनका निकाह पढ़ाया। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह आगे पीछे हुआ, ये भी सन 10 नबवी का ही वाक़या है। हज़रत सौदा थोड़ी-सी भारी भरकम जिस्म की ख़ातून थी और कहा जाता है कि 10 हिजरी को जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का फ़रीज़ा अंजाम दिया तो आप उनके साथ थीं और आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि वक्त से पहले सबसे पहले आपको मुज़दलिफ़ा जाने की इजाज़त दे दी जाए। आप निस्बतन घबराती थीं रश में जाने से और एक दफ़ा का बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर उनकी अज़वाज मुतहहरात बैठी थीं तो आपने आपसे फ़रमाया कि या रसूल अल्लाह हम में से किसका इंतकाल सबसे पहले होगा? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया वो जिसका हाथ सबसे लंबा है। तो सबका हाथ नापा गया क्योंकि आप कद में लंबी थीं तो ये ख़्याल किया गया कि शायद ये हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, लेकिन जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल पहले हुआ तो पता चला कि असल में हाथ लंबा होना जो है वो हाथ की लंबाई नहीं थी बल्कि खैरात में हाथ की लंबाई को कंसिडर किया गया था। हज़रत सौदा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा जाता है कि एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी खिदमत में एक थैली भेजी। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़रमाया ये क्या है? उसमें क्या है? जवाब मिला दरहम। तो हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोली कि खजूरों की थैली में दरहम भेजे जाते हैं। अच्छा इनको खजूरों की तरह ही सब में तक़सीम कर दो और ये तमाम दरहम उसी वक़्त सबको तक़सीम कर दिए गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के बाद अपनी अज़वाज मुतहहरात से फ़रमाया कि ये हज हज्जतुल इस्लाम था